सक्सेसफुल पीपल दे थिंक दे नो इट ऑल. हाँ, मुझे सब मालूम है. ट्रेनिंग माहिती आहे मला. दिनेश सर, हो ओळखतो ना मी त्यांना. अरे ओळखतो, पण त्यांना पूर्ण ओळखतो का तू? नेटवर्किंग मालूम है. अभी तक मुझे भी नहीं मालूम नेटवर्किंग, सच बता रहा हूँ क्या. सिर्फ 5% मालूम है. अभी मैं भी सीख रहा हूँ. मालूम नहीं है पूरा. बहुत सारे लोगों को मालूम है, मुझे सब कुछ. किताबों में क्या लिखा है सब मालूम है. उनका एटीट्यूड रहते हैं. मीटिंग टाइमिंग 4. अरे 4 का टाइमिंग है, 5 साल चालू है, 5:30 जाओ आरामात. समझ में आया क्या? ऐसा इनको ऐसा लगता है मुझे सब मालूम है. क्या लिखा है यहाँ पे? जोर से पढ़िए सभी लोग. जोर से पढ़िए. अनसक्सेसफुल पीपल. आप बताइए लास्ट ईयर में आपने कौन सी किताब पढ़ी? कंटिन्यू सीखते रहना चाहिए आपने. लोग क्या सोचते हैं, लोग कैसे रहेंगे. मेरे को अगर बिजनेस के बारे में उनसे बात करनी है तो लोगों को क्या बोलना पसंद है, क्या पसंद नहीं है. अगर जैसे सर को मेरे को मेरे बिजनेस में लाना है. एग्जांपल, मैं अगर एक कंपनी में हूँ और इनको मेरे को बिजनेस में लाना है. समझो ये जॉब कर रहे हैं, महीने का 50,000 कमा रहे, एक साल में 6 लाख रुपए आ रहे हैं. समझ में? इनको अगर मेरे को बिजनेस में लाना है तो मैं इनसे क्या बात करना चाहिए? मेरे पास स्किल होना चाहिए. एग्जाम्पल, सर टीचर है, इनको महीने का 30-40 हजार रुपये आ रहा है, तो मैंने इनसे क्या बात करनी है? सर हो सकता है इनका कोई एक बिजनेस है, महीने का 1 लाख रुपया कमा है, क्या बात करनी चाहिए मैंने? मैडम है एग्जाम्पल, इनको अगर मेरे को बिजनेस में लाना है, वो बेचारी कुछ नहीं कर रही, सिर्फ कॉलेज कर रही है, तो मैं इनको क्या बोल के बिजनेस में लाऊं? या ये लोगों से मैंने टाइम मांगा, अपॉइंटमेंट मांगा, इन्होंने नहीं दिया, तो मैंने सीखना चाहिए कि मेरे अपॉइंटमेंट लेने में गलती क्या थी. मैंने सीखना चाहिए. लेकिन लोग क्या बोलते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, कि मतलब इनको क्या लगता है येडे लोग ते शिक्षक तो काय वेडाच आहे. इथे काय एकदम असे कितीचेच दुनियेत आहे. जैसा नो मैं सीखते रहता हूँ कि यार मैंने क्या गलत बोला. मैंने इनका अपॉइंटमेंट मांगा था, मिला नहीं, तो मैंने क्या कुछ तो गलत बोला. गलत वक्त पे शायद मैंने कॉल किया, शायद मैं बराबर से उनसे बात नहीं किया, शायद मैंने पूछा नहीं कि आप बिजी हो या कहाँ पे हो. सीखते रहना चाहिए आपको. लोग व्यवहार सीखना चाहिए आपको. क्यों मेरे साथ लोग नहीं जुड़ते? क्यों नहीं लोग जुड़ रहे? क्यों मेरा काम नहीं बढ़ रहा है? क्यों मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है? क्यों बड़ी टीम नहीं बन रही है? क्यों मेरा सेमिनार हाउसफुल नहीं हो रहा है? या क्यों मैं टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ? ये होता है. टाइम पे नहीं पहुंच के कमिटमेंट ब्रेक करने का आदत लग जाता है. आज अगर आपको बोला गया होता है 4 बजे शाम जो लोग आएंगे उनको 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा. सुबह से आपका क्या टारगेट रहता? क्या टारगेट रहता आपका? 4 बजे पहुंचना है. तो कितने बजे घर से निकलते आप? मैं तो सुबह में पहुंचना. हाँ, सुबह में पहुंचना बराबर है. और 2 बजे. तो एक बार 1 लाख रुपए मिलने के लिए आप इतना सीरियस हो. यहाँ पे हर महीना मिलेगा ना बॉस. हर महीना आपको 15 लाख रुपए कंपनी ऑफर कर रही है. 3 आईडी पे 15 लाख रुपए कमा सकते हैं, 5 आईडी पे 20-25 लाख रुपए कमा सकते हैं, 7 आईडी पे आप 30-35 लाख रुपए भी कमा सकते हैं. तो कितना सीरियस होना चाहिए आपको? यस और नो? हम लोग भी आप ही की तरह थे, लेकिन जब ये सारी बातें पता चली ना, उस दिन से अपन ने अपने आप को चेंज करना स्टार्ट किया बहुत ज्यादा.
और जब चेंज करना स्टार्ट किया था तो बहुत सारी तकलीफें आई थी, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, लेकिन रुके नहीं। ना हम रुके ना हम आपको रुकने देंगे। चलेगा? यस। चेंज। नेक्स्ट। तो इसमें से क्या सीखा आपने? नीचे क्या सीखा सर? बैठ लीजिए। क्या सीखा आपने? कि कंटिन्यूअस सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? कंटिन्यूअस आपने सीखना चाहिए। लोगों को क्या पसंद है, लोग प्रॉब्लम में क्यों है, आप ऐसा बताइए आपके जान पहचान में, आपके आसपास में, आपके आस पड़ोस में कौन प्रॉब्लम में नहीं है? सभी लोग प्रॉब्लम में है। यस और नो? यस। कौन सारे, कितने सारे लोग हैं जो जॉब पे जाना चाहते हैं कि ये सोमवार वाला हमारा जॉब होता है, जॉब पे जाना है, जॉब पे जाना है, जॉब पे जाना है। कौन? एक भी कुत्ता नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक सोमवार को ही आते, मंडे को। क्यों? क्योंकि मंडे को उसको जॉब पे जाना है और बोरिंग बॉस रहेगा वहां पे, बॉस को सुनना है। और कोई भी कंपनी जितना ज्यादा सैलरी देगी उतना ज्यादा आपका जूस निकालेगी। कोई भी फ्री में आपको एंटरटेन करने वाला। सैटरडे संडे बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा खुश रहते, क्यों? वीकेंड एक छुट्टी है। यस और नो? तो सोमवार को क्यों लोग परेशान रहते? क्योंकि वही पुरानी वाली रूटीन। इस कंपनी में अगर आप काम करोगे तो एवरी डे आपकी जिंदगी में संडे बन सकता है। अगर फुल फ्लेज में अगर आपने काम किया, जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये बातें दिमाग में लेके अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान के आपने अगर काम किया, आपकी जिंदगी में रोज संडे आएगा। मेरे जिंदगी में रोज संडे, मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं मेरे जिंदगी का मैं खुद बॉस हूँ। मेरा इनकम मैं डिसाइड करता हूँ, क्या खाना, क्या पीना, क्या पढ़ना, ये मैं डिसाइड करता हूँ। इसका डिसीजन मैंने कुछ साल पहले लिया था और डिसिप्लिन होके चला था। आपके सपने और आप, इसके बीच एक ब्रिज है। क्या है? ब्रिज। और वो ब्रिज है डिसिप्लिन का। कौन सा ब्रिज है? अनुशासन, आत्म अनुशासन। डिसिप्लिन से आपको अगर आपने काम किया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट, सक्सेसफुल पीपल क्या करते थे? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर फेल्यूर। काम नहीं बन रहा है, काम नहीं चल रहा है, लोग नहीं जुड़ रहे, लोग नहीं आ रहे, लोग नहीं मिल रहे, लोग अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, बाकी लोगों का बिजनेस चल रहा है। तो ये लोग सोचते हैं कि मैंने क्या करना चाहिए, कहाँ पे गलत हूँ, क्या होना चाहिए, क्या मेरा ड्रेस कोड सही था, मैंने सही बात किया, मैंने सही डायलॉग किया, मैं सही समय पे कॉल कर रहा था, क्या जब मैंने कॉल कर रहा था तो मैं क्या सोच रहा था? सोचते रहते। और ये हमेशा ये लोग ना सीखते रहते, हमेशा सीखते रहते। बिल गेट्स, आप देखो, बिल गेट्स भी हर महीना कम से कम 4 से 5 किताबें पढ़ता है, बिल गेट्स। और कहते हैं कि बिल गेट्स ने अभी काम अगर बंद किया तो आने वाले 400-500 साल उसके खानदान में किसी को काम करने की जरूरत नहीं। कितने साल? 400 से 500 साल किसी को काम करने की जरूरत नहीं। आपका क्या हो? एक छोटा सा लॉकडाउन आया था, सभी लोग गवर्नमेंट के नाम से चिल्ला रहे थे, गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए। और जो लोग जिंदगी में कामयाब नहीं बनते, ये लोग क्या हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। जैसे ना नेटवर्किंग में भी है, तो कंपनी को ब्लेम करेंगे, प्लान को ब्लेम करेंगे, मैनेजमेंट को हमेशा सिखाते रहेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हे करा ते करा, तिकडं बघा कसं चाललंय, इकडं असं चाललंय, अहो त्यांचं लय भारी। वो हमेशा आप देखोगे ना, ती बघा दुसऱ्याची बायको सुंदरच दिसते, लाईक दॅट। मैं ऐसे बोल रहा ना, दूसरे के आंगन का बोले घास है ना, आपको हमेशा हरा ही दिखेगा, और उसको भी आपके आंगन का घास हमेशा हरा ही दिखता है। यस और नो? तो भाभी जी घर पे है ना, उस तरह का। बात समझ में आ रही है आपको? तो बहुत सारे लोग ना हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। मैंने कभी भी किधर भी, लोग चाहिए, बिजनेस चाहिए, नेटवर्क चाहिए, टीम चाहिए,
मैं देखता हूँ, मैंने जब भी काम किया ना, मैं देखता था हाईएस्ट इनकम कितना है, हफ्ते का 1.5 लाख रुपया। हाईएस्ट इनकम कितना है, दिन का 50,000। समझ में आया? एक कंपनी में दिन का 50,000 अपन 3 आईडी से कमा रहे थे रोज का इनकम 1.5 लाख रुपया। समझ में आया? क्यों काम कमा रहे थे? क्योंकि अपन कभी ब्लेम गेम नहीं खेले। मैं हमेशा देखता था मेरे अंदर क्या कमी है, मैं कहाँ पे कम पढ़ रहा हूँ, क्या और मैंने क्या सुधारना चाहिए, और मेरे अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है, और मैंने किस तरह से प्लान देना चाहिए, मैंने पेज पे देना चाहिए, डायरी पे देना चाहिए, क्या मैंने लैपटॉप लेना चाहिए, या मैं और टैब लूँ, किस तरह से प्रेजेंटेशन दूँ, मेरे प्रॉस्पेक्ट को कहाँ बिठाऊँ, सामने बिठाऊँ या राइट साइड में बिठाऊँ, मैंने सीखा। समझ में? मैं सेमिनार ऑर्गेनाइज करता था तो बहुत सारे कम लोग आते थे, लेकिन मैंने सीखा कि हॉल को कैसे फुल करना है। समझ में आया? बहुत सारे लोग चिल्लाते रहते ना, सर सपोर्ट ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं है। क्या सपोर्ट चाहिए? मेरे सीनियर ने, सर मैं आपको बताऊं, मेरे सीनियर ने 3 से 4 प्लान मेरे साथ किए थे फर्स्ट एमएलएम में, मेरी जिंदगी के फर्स्ट एमएलएम में 3 से 4 प्लान मेरे साथ किए थे। मैंने देखा कि ये सारे प्लान वैसे ही कर रहे हैं, वही सारे प्लान मैंने डायरी पे लिख के लिए, और 5वां प्लान मैंने उनको दिया कि सर ऐसे ऐसे बताना है। मैं बोले हाँ, और उस दिन से मैंने काम चालू किया। मेरे को किसी सीनियर के सपोर्ट की जरूरत कभी पड़ी नहीं, और जितना मैंने सपोर्ट नहीं लिया, विदाउट सपोर्ट बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा काम बना। सपोर्ट आपको कब चाहिए? जब आप बच्चे हो तभी चाहिए ना। अगर जिंदगी में आपको लंबी रेस का मतलब खिलाड़ी बनना है तो हाथ तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो बहुत सारे लोग इमोशनल रहते, सर मला काम करायचं पण सपोर्टच नाही बरोबर। और इन लोगों को मैं 15 साल से जानता हूँ। कई सारे लोग हैं मेरे नेटवर्किंग में, दोस्त है। हर 6 महीने में एक कंपनी उसकी रहेगी और उसका एक ही नारा रहेगा, सपोर्ट नहीं, सपोर्टच नाही। आता सीनियर तुला कुठं कुठं सपोर्ट करेल? समझ में आएगा? सपोर्ट विपोर्ट अगर लेके रहोगे ना, जिंदगी में आप कभी भी आगे बढ़ोगे। खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, यस और नो, और ब्लेम करना बंद कीजिए। करेंगे? कितने लोग कोई है यहाँ पे ब्लेम कर रहा था कंपनी को, प्लान को, प्रोडक्ट नाही बरोबर सर, त्यांचे प्रोडक्ट बघा सर, प्लान व्यवस्थित करा, ते हे करा सर, ते येते। हम लोग जब काम कर रहे थे नेटवर्किंग में, शुरू में मैं बोला सर ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ना, ये कंपनी की तरफ से गिफ्ट मिल रहा है, ऐसा समझिए। समझ में आया? प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहा है। बिजनेस में आने के लिए आपके 7,000 रुपये है, 7,000 में आपको महीने का 5 लाख रुपए कमाने का बिजनेस मिल रहा है। अच्छा है ना सर? बढ़िया है ना सर? लेना चाहिए ना सर? दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, चालू कीजिए बिजनेस। बहुत सारे लोग बताया तुम्हारी कंपनी में टीवी नहीं है क्या? टीवी नहीं है क्या? बोला सर अगर महीने का 5,20,000 अगर आपको आना चालू हुआ है, साल में 60 लाख रुपए आएंगे, तो आप सर कितनी सारी टीवी लेंगे? हेलो, कई सारे लोग बोलेंगे तुमच्या कंपनीत जर मोबाईल असता ना, अगर आपकी कंपनी में मोबाइल रहता तो मेरे को मोबाइल लेना था, मैं जुड़ जाता था। तो ये लोग, प्रवीण सर मोबाइल आणता का आपल्या कंपनीत? बोला सर हमारे कंपनी में वो सारे प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट है, और ये यहाँ से एंट्री कीजिए आप। अगर आप महीने का 5 लाख रुपए कमाना चालू करोगे, 3 आईडी से महीने के 15 लाख रुपए आएंगे, एक साल में 1,80 लाख रुपए आएंगे। कितने सारे मोबाइल ले सकते हैं आप? कैसा और नो? घुमाना आना चाहिए आपको तुरंत। तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है पता है? कन्विंस करने जाते हैं और कन्विंस होके आ जाते हैं। और दूसरे लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूंगा, बेचने जाते हैं और खरीद के आ जाते हैं। कुछ बेचने गए थे, सामने वाले ने कुछ एक रीजन दिया, वो रीजन खरीद के आ गया। बोले सर वो जुड़ने ही वाला था सर, बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत लोग थे उनके पास, पहले वो नगर सेवक भी रह चुके, लेकिन वो बोल रहे थे कि आपकी कंपनी में मोबाइल है क्या? सर देखो ना प्लीज मोबाइल लाओ ना सर। यस और नो? धंधा देना है आपको, धंधा बेचना है आपको, समझ में आया? अपॉर्चुनिटी बेचनी है,
उसका ब्राइट फ्यूचर बेचना है, प्रोडक्ट नहीं बेचना है। प्रोडक्ट बेचोगे आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो बिजनेस है प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस ही नहीं है। क्लियर कट आपको बताता हूँ कौन सा बिजनेस है, ब्राइट फ्यूचर बेचने का बिजनेस है। यस और नो? यस। जोर से बोलिए यस और नो। यस। प्रोडक्ट बेचना नहीं है यहाँ पे। प्रोडक्ट तो एक खाली एक माध्यम है, एक नहीं। जैसे यहाँ से जब कल्याण अगर आपको जाना है तो क्या लेते हैं अपन, रेलवे का एक टिकट लेंगे। यस और नो? उसका कलर कोई भी हो सकता है। बात समझ में आपको? यस और नो? यस। नेक्स्ट